हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। साधारण ब्याज, कल हम लोग पढ़े थे अनुपात समानुपात। ठीक है, आज हम लोग साधारण ब्याज का सिंपल दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें ब्याज दर पता है, एक क्वेश्चन है जिसमें ब्याज दर भी पता है। एक पहला क्वेश्चन है ब्याज दर पता है और ब्याज कितना प्राप्त हुआ। हम लोग को साधारण ब्याज से कितने रुपए, यानी हम लोग को टाइम पता है, दर पता है और कितने रुपए हमको मिला है वो पता है। ठीक, तो ब्याज पैसा कितना रुपए मिला है, मिश्र धन हमको नहीं पता है। ठीक, हमको ज्ञात करना है क्या, कितने रुपए मूलधन अपना दिए थे। दूसरा क्वेश्चन है 400 रुपए, यानी राशि पता हम लोग को, वर्ष पता है, क्या पता है हम लोग को, ब्याज उसका मिश्र धन पता है और ब्याज दर फिर 2% बढ़ा दीजिए, नए ब्याज मिश्रण बताए। ठीक है, नए मिश्रण बताए। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का आपको सिंपल तरीके से बताएंगे, सूत्र भी बता दे रहे हैं आपको। एक सूत्र है, उस सूत्र को याद कर लें आप। हर सिंपल इंटरेस्ट में वो काम आएगा, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू प्रिंसिपल अमाउंट इजकल टू आर मतलब रेट गुणे टाइम बटे 100। ठीक है, कितना, एसआई इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम। तो इसको आप कैसे दर्शाएंगे। एसआई मतलब क्या होता है, एसआई मतलब साधारण ब्याज। ठीक, पी मतलब मूल धन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, आर मतलब दर यानी रेट, टी मतलब समय। ठीक, सारी चीज आपको पता हो जाएगी। ये आप सूत्र याद कर लें, जो ये सूत्र लिखा हुआ है ये आपको याद करना है और इसका बता दिए कि क्या चीज है। साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय, ये आपकी चीजें हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। आपको बता दिए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज है, क्या है। अब हम लोग अपने सवाल को देख लें। क्या दिया हम लोग को, हम लोग को क्या दिया है, यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है आप लिखें। एसआई 150 रुपये। ठीक है, एसआई 150 रुपये। टी, टाइम कितना दिया हुआ हम लोग के पास, 6 महीने। कभी भी टाइम को हम लोग वर्ष में लिखेंगे। आइए 6/12, 12 का 1 साल होता है, यानी 1/2 वर्ष। ठीक, 1/2 वर्ष। उसके बाद क्या करेंगे, क्या और हम लोग को चाहिए, साधारण ब्याज हो गया, टाइम हो गया, रेट। रेट हम लोग को दिया 4%। सब चीज पता हो गया। एसआई की जगह पे एसआई रख देंगे। आइए रखते हैं सवाल के हिसाब से जो हम लोग को दिया हुआ है सूत्र पे रखे। एसआई कितना दिया, 150, तो 150 रुपए देगा। ठीक है, 150। रेट प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है तो प्रिंसिपल अमाउंट पी गुणे रेट पता है 4%, तो 4 को हम लिख दें क्योंकि ऑलरेडी 100 को नीचे कर रहे हैं। उसका टाइम कितना दिया हुआ है, 1/2। 1/2 दिया तो आप ऐसे इसको यहीं से 1/2 को कर लें। 1/2 दिया है तो ऑलरेडी 1/, यानी 100 गुणे 2। क्योंकि हमने 100 गुणे 2, क्योंकि हमको 1/2 यहाँ लिखना था 100 गुणे।
तो 2 से 2 दूनी 4 और ये 50 क्या हो गया। एक बार 2 से हमने काटा 50, ठीक है। या ऐसे भी कर रहे हैं 25 चौको 100, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50। अब हम लोग इसको इक्वल में करते हैं क्योंकि हमको हर बटा हटा देना है। बटा हटाने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, पी को यहाँ लाए, ठीक, 150 एक का मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 50 को यहाँ कर दें, ठीक है। अब 50 को हमने यहाँ किया तो P इजकल टू, तो डबल जीरो है तो डबल जीरो उतार देंगे और 15 पचे 75, यानी 7500 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, यानी 7500 रुपये हम लोग का देंगे। तो 6 महीने में हम लोग को 150 रुपये मिलेगा 4% के हिसाब से, ठीक है। 1.5 वर्ष के लिए हम लोग दे रहे हैं, मतलब आधे वर्ष के लिए दे रहे हैं, हमको 150 रुपये प्राप्त 4% पे, ठीक। आपकी ये चीजें चलिए, आप 7500 रुपये आपका इसका कितना हुआ, SI मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए सेम सूत्र वही है, लेकिन इसमें मिश्र धन हम लोग को पता है। मिश्र धन पता होने का मतलब कि आपको टाइम भी पता है, SI भी पता है, मूलधन भी पता है, ठीक है। बट क्या पता नहीं, अब साधारण ब्याज नहीं पता। तो साधारण ब्याज याद कैसे करेंगे, सूत्र यही रहेगा आपका, ठीक है। अगर हम लोग को साधारण ब्याज केवल ब्याज पता करना है कितने रुपए मिला है, तो मूल नहीं, मिश्र धन, मिश्र धन मतलब क्या होता है, दोनों का धन मिला हुआ, मिश्र धन माइनस मूल धन, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो हम लोग का साधारण ब्याज का ब्याज पता हो जाएगा। तो आप ये क्लियर भी सूत्र है आपके लिए कि अगर केवल आपको पैसे निकालने हैं कितने रुपए आपको प्राप्त हुए ब्याज में, आप इसको निकाल। अभी आपको पता हो गया, हम लोग को नए मिश्र धन को पता करना है। तो पहले तो हम लोग इसको पता कर लें कि कितने प्रतिशत पे दिया गया है। हम लोग को क्या नहीं पता है, रेट नहीं पता, पुराना वाला रेट नहीं पता, वो नया आपको ऐड करना है, ठीक है। 2% आपको दिख रहा होगा, तो रेट हम लोग को न्यू ऐड करना है। यहाँ देखिए लिखा है, यदि ब्याज की दर में 2% बढ़ा दिया तो नए मिश्र धन का प्राप्त करें। तभी मिश्र धन हमको इसका पता करना है, तो पहले हम लोग इसको निकालना कि हम लोग कितना ब्याज दर मिला था। आप यहीं पे लिख लें 480 माइनस 400 इजकल टू 80, ठीक है। 480 माइनस 400 इजकल टू 80, यानी बराबर 80। इतना हमको प्राप्त हुआ, 80 रुपये हमको ब्याज, साधारण ब्याज के हिसाब से 80 रुपये हमको मिला मिश्रधन मूलधन, यानी हमारे मूलधन भी और उस पे ब्याज जो हमको मिला 80 रुपये, तो मिश्रधन कहलाता है। और कितना क्या ब्याज कितना मिला, तो ब्याज आपको पता हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या पता हो गया, साधारण SI पता हो गया, मूलधन पता है, तो आपका सूत्र क्या है, ये सूत्र आप उठाए SI, तो SI हमको पता है, SI पहले लिख लें, दिया है, आइए दिखा देते हैं, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 400, टाइम दिया है 4 वर्ष, ठीक, टाइम दिया 4 वर्ष, SI दिया है 80 रुपये जो हमने प्राप्त किया है, ठीक है। और रेट
पता करना है। ठीक, रेट को पता करना है। आइए हम लोग इसी हिसाब से रखते हैं। एसआई कितना दिया हुआ है, ये 80 रुपये इजकल टू बराबर, ये सूत्र 80 रुपये इजकल टू रेट, प्राइस रेट कितना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 400, तो 400 वर्ष कितना दिया हुआ है, तो 4 वर्ष, रेट हमको पता नहीं है, बटे 100, 10 से 10 खत्म, 10 से 10। चलिए ठीक, कट कर दें, क्योंकि बराबर के हिसाब से जो हर में होता है हर से कट जाता है, जो अंश में होता है अंश में कट जाता है। तो ये 80 20, ठीक है, फिर से आप इसको काट दें तो 5। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए इसको, से मत करिए, मत काटिए। ये 4 था, ये भी 4 था। चलिए 2 जीरो काट दिया, ऑलरेडी 100 से कट चुका है, इसको मत काटिए। आइए इक्वल कर लेते हैं, बराबर को हटा देते हैं। तो आपको क्या बताते हैं, जो मल्टीप्लाई में होता है, इक्वल टू के सामने जो मल्टीप्लाई में होता है दूसरे तरफ जाता है तो भाग में हो जाता है, घटाना में होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, भाग होता है तो गुणा हो जाता है, गुणा होता है तो भाग हो जाता है। 80/4 गुणे 4, तो 20 और 4 से काटे तो 5, तो P हमको पता हो गया 5%। कितना हो गया, 5%। तो न्यू ब्याज, जो ब्याज दर नया है, नया ब्याज दर 5+2 यानी 7%। इसके लिए हम लोग को इसको हटा देते हैं। आपको तरीका भी पता नहीं चला होगा, थोड़ा सा जगह स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा तरीका वो चीजें हो गया था। तो हम लोग को क्या करना था, एसआई उस पे नए ब्याज दर पे, तो न्यू ब्याज दर क्या हम लोग का है, नया ब्याज दर 5+2 इजकल टू 7, इजकल टू 7%, नया ब्याज दर पे। अब हम लोग को नया ब्याज दर पे, तो पहले हमको नया ब्याज दर पे साधारण, साधारण, ठीक है, साधारण ब्याज दर देते हैं। हमको एसआई, एसआई पता करना है, क्या दिया हमारे पास 400, टाइम दिया हुआ है, टाइम हमारे पास 4 वर्ष, रेट दिया हुआ है 60% बटे 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक, 4 वर्ष हम लोग क्या करेंगे, 16, 16 × 7 बटे 112, ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 6×7 = 42 और 7×4 = 11। ठीक, अब मिश्र धन हमको पता करना है, तो साधारण ब्याज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन इक्वल टू कितना होगा, वही चीज सेम उसी पर रख सकते हैं इसको। ठीक, मिश्र धन हमको पता करना है, मिश्र धन पता करना हम लोग को। ठीक, तो कितना, साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, 100 कितना दिया हुआ है, कितना 112 प्लस 400 इजकल टू
512। हम लोग को नए ब्याज दर पे 512। एक लाइन का सवाल था। आप साधारण ब्याज पे बस आप न्यू आरवाई पता कर लीजिए। आरवाई पता होने के बाद ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरवाई बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, आप उस पे रखें सूत्र पे, आप निकाल लेंगे, साई निकल गया आपका, साई को ऐड कर देंगे तो मिश्रधन निकल गया आपका। चलिए, जय हिंद। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। साधारण ब्याज पे ही अगली डिस्कस चलेगी।